अच्छा बच्चों, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। बच्चे, आप तो जानते ही हैं कि आप किसी भी वस्तु को गिनना और गिन के कितनी संख्या है उसको पहचानना तो सीख ही गए हैं। जैसे कि ये मेरे हाथ में कुछ क्यूब है। ये क्यूब अब हमें जानना है कि ये कितना है ना। तो ये जानने के लिए हम सबसे पहले इन क्यूब को एक एक करके गिनना आरंभ करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। मेरे हाथ में कितने क्यूब थे? 10। अच्छा बच्चों, आपने देखा कि मेरे हाथ में ये 10 क्यूब थे, है ना। ये 10 क्यूब तो है मेरे पास। मान लो अब रामू आ गया, उसने मेरे पास से 5 क्यूब ले लिया। ठीक है, अब हम उसको 5 क्यूब गिन के देंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। हमने रामू के लिए कितने क्यूब गिने? 5, है ना। जैसा कि हमने रामू के लिए 5 क्यूब गिन के अलग कर दिए, है ना। अब रामू आएगा और इसको ले जाएगा, है ना। इसको ले जाएगा, मान लीजिए ले लिया, है ना। अब लेने के बाद हमारे पास कितने क्यूब बचे, है ना। तो देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हमारे पास भी 5 क्यूब बचे और हमने उसको कितना क्यूब दिया? 5। तो हमने उसको 5 क्यूब दे दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 5 क्यूब अपने जो 10 क्यूब था उसमें से 5 क्यूब कम कर दिए, है ना। देखिए बच्चों, हम इसको अब लिख करके जानेंगे। हमारे पास थे कुल क्यूब 10, है ना। इसमें हमने 5 क्यूब कम कर दिए। उदाहरण हम तुम्हें यहाँ पर दिखा रहे हैं। हमारे पास 10 क्यूब थे, है ना। इन 10 क्यूब में से हमने 5 क्यूब निकाल दिए, अलग कर दिए, रामू को दे दिए, है ना। तो ये रामू जो है 5 क्यूब ले लिया हमारे से। तो ये 5 हमारे पास बचा। तो हम कोई भी जो संख्या यहाँ पर है, हमारे पास 10 मौजूद था क्यूब, तो उसमें से 5 कम किए तो हमारे पास बचता है कितना? 5। तो इस तरीका से हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। ठीक। अच्छा बच्चों, इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 8 क्यूब है ना। ये 8 क्यूब है हमारे पास। देखिए, गिन के दिखाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8। हमारे पास 8 क्यूब है। इस 8 क्यूब में हमने 3 श्याम को दे दिया। 1, 2, 3। अब हमारे पास कितने बचे? इसको जानने के लिए हम गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से हमारे पास कुल कितने क्यूब बचे? 5। तो हमने कितना कम किया? 3। ठीक, हमने यहाँ पर कितना कम किया? 3 कम किया। यही कम करने की क्रिया जो होती है, इसको हम घटाना कहेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख कर देखते हैं। जैसे हमारे पास क्यूब थे 8, हमने उसमें 3 क्यूब कम कर दिए। कम कर दिए यानी यहाँ पर हम घटाना, जिसका ये चिन्ह है, उसको हम लगा करके इसमें
कम करते हैं। जैसे हमारे पास 8 है, 8 क्यूब में हमने 3 क्यूब कम किए थे, है ना। तो हमारे पास बचा था 5। इस तरीके से इस पद्धति को हम घटाना कहेंगे। अच्छा बच्चों, हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हाथों में कितने क्यूब है, इसको गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, है ना। तो 9 क्यूब है हमारे पास। इसमें से हम 5 राम को दे देते हैं। 1 2 3 4 5 हमने 5 राम को दिया। इसको हम हमारे पास इसको लिख के देखते हैं। जैसे हमारे पास कुल क्यूब थे 9, हमने कितना क्यूब राम को दिया? 5। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। उसके बाद ये जो है हमारे पास क्यूब कितना बचा उसको देखते हैं। 1 2 3 4 हमारे पास कितने क्यूब बचे? 4। तो हम यहाँ पर 4 करेंगे। और ये जो प्रक्रिया थी, हमने 9 में से 5 कम किया, इसको हम यहाँ पर घटाव का जो चिन्ह है, जिसको ऋण भी बोला जाता है, इसको हम पहले डालेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो घटाव की प्रक्रिया थी उसको समझाने के लिए यहाँ पर हमने पहले नहीं डाला था। इसलिए हम जब भी लिखेंगे तो घटाव का चिन्ह यहाँ पर हम डालेंगे। इसी प्रक्रिया को घटाव कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम आपको ये 2 घटाव की जो प्रक्रिया है उसको हम दूसरे पद्धति से, जैसे हम यहाँ पर 3 जो दिख रहा है तो हम यहाँ पर 3 लकीर खींच करके, है ना, 3 लकीर में फिर 2 लकीर को हम क्रॉस कर देंगे। 1 2, तो हमारे पास बिना क्रॉस की लकीर कितनी बची? 1। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमें दूसरा प्रश्न हल करना है। जैसे यहाँ पर 7 है, 7 में हमें 4 कम करना है। यानी हम 7 लकीर पहले खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 7 लकीर में 4 लकीर को हम क्रॉस करके करते हैं। 1 2 3 4 हमारे पास बिना क्रॉस किए लकीर कितने बचे? 1 2 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अच्छा बच्चों, आप लोगों के लिए गृह कार्य है। पहला है 4 में 3 कम करना है और यहाँ पर लिख के बताना है आपको। और दूसरा प्रश्न है 7 में 2 कम करके लिख के बताना है कितना आएगा। और उसी प्रकार से 8 में 4 कम करके लिख के बताएंगे कि कितना आएगा। और चौथा है 9 में से 6 कम करना है आपको। और पांचवा है 6 में से 2 कम करना है। और 8 में से 3 कम करना है। ये कम करने की क्रिया ही हमें घटाव के बारे में प्रेरित करती है। तो इसी को हम घटाव भी कह सकते हैं। नमस्कार बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और यह गृह कार्य करके आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू इसका जो आंसर है उसको भेजिएगा। धन्यवाद।